गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले हम उनको ध्यान से पढ़ते हैं। राज की माँ ने राज को बुलाया, माँ ने राज को आम दिया, आम खाकर राज पढ़ने लगा, पर राज की बहन खेलने की जिद करने लगी। राज पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। अब इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ें। राज की माँ ने उसे बुलाया, माँ ने उसे आम दिया, आम खाकर वह पढ़ने लगा, पर उसकी बहन खेलने की जिद करने लगी। वह पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पहले आपने पढ़ा हर जगह राज नाम का उल्लेख किया गया है, पर दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि राज की जगह कुछ अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे उसे, वह, उसकी। तो राज के स्थान पर जो शब्द आए हैं वह शब्द सर्वनाम शब्द हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए जो हमारे बीच में नहीं है, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में हम जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। इसका एक उदाहरण देखिए, मैं किताब लेने बाजार गया। इसके बाद आता है इसका दूसरा भेद, मध्यम पुरुष। सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण देखिए, तू, तुम, तेरा, आप, आपको। इसका एक और उदाहरण देखिए, तुम सेब खाओ। इसका तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो सामने उपस्थित ना हो, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसका उदाहरण आप देखें, वह, वे, यह, वे, उसे। इसका वाक्य हम पढ़ेंगे, वे कल जरूर आएंगे। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। इसके बाद आप देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई भी बात होती है वह निश्चित होती है। उदाहरण देखें, यह, वह। इसका वाक्य देखें, वह राहुल की पेंसिल है, यह राज की किताब है। यहाँ पर यह और वह निश्चित संज्ञा के लिए आए हैं, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अन्यथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी यहाँ हो सकता है, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह रवि का मित्र है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद आप देखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। वाक्य, बाहर कोई आया है, पंकज का कुछ खो गया है। इसके बाद आप देखें संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द 2 अलग अलग बातों का संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा। वाक्य देखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा उसे फल भी मिलेगा। इसके बाद आप देखें प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का सबसे सरल भेद होता है। उदाहरण देखें, कौन, क्या, किसे, किसने, किसकी। इसका वाक्य देखें, दिल्ली कौन जाएगा, तुम्हें क्या करना है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद देखें निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उदाहरण इसके देखें, स्वयं, खुद, आप, अपने, आप, निज, वाक्य। अब इसका वाक्य देखें, बच्चा अपने आप खा रहा है, अपना काम स्वयं करो। इसके बाद हम दोहराते हैं, हमने क्या सीखा। हमने इसमें सीखा कि पुरुष संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।